नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए दिन में आप लोग का स्वागत है। आज दिनांक 20 अगस्त 2025 दिन है बुधवार, और इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप किस ज़िले से हैं आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस ज़िले के जो सबसे अच्छे न्यूज़ होते हैं, समाचार होते हैं, उसको इस चैनल पर ला सकें। तो आप बिल्कुल भी बताना मत भूलिए कि आप किस ज़िले से हैं, ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के समाचार स्टार्ट करते हैं। और सब्सक्राइब कर लेना, बेल को जरूर दबा देना हर दिन इसी प्रकार का न्यूज़ देखने के लिए। मुख्यमंत्री श्री शाह द्वारा कुछ योजनाएं घोषित हुई है। अब चना वितरण होगा और भी पारदर्शी और आसान। राज्य सरकार ने तय किया है कि अब अनुसूचित क्षेत्र एवं माड़ा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना की आवश्यक मात्रा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NEML ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदी जाएगी। इससे खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी और सस्ती होगी। जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों ने चना नहीं लिया है, उन्हें पात्रता अनुसार यह चना दिसंबर 2025 तक वितरित किया जाएगा। अगला समाचार है, विष्णुदेव साय ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने राज्य के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ राज्य रजत महोत्सव की तैयारियां और विकास योजना की ज़मीनी हकीकत की गहन समीक्षा कर अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। राज्य में लंबित राजस्व प्रकरणों पर मुख्यमंत्री श्री शाह ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी संभाग आयुक्त एवं जिलों के कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अब पेशी का दौर खत्म हो सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही किया जाए। उन्होंने जिलेवार समीक्षा करते हुए नामांतरण, अविवादित व विवादित बंटवारे, अभिलेखन दुरुस्ती, त्रुटि सुधार, भू अर्जन, सीमांकन और डायवर्जन से संबंधित प्रकरणों की स्थिति की विस्तार जानकारी ली। अगले समाचार आया है, महंगाई भत्ता में 2% की वृद्धि की घोषणा। छत्तीसगढ़ के शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को मिलेगी 55% तक महंगाई भत्ता, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नई योजना अप्लाई की है महंगाई भत्ता को लेकर। महंगाई भत्ता में अब 2% की वृद्धि होगी, है ना। छत्तीसगढ़ के जो शासकीय अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको पूरा जो है 55% तक अब महंगाई भत्ता विष्णुदेव सरकार की भाजपा सरकार द्वारा अब दिया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है, आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और फिर चलिए हम अगला जो समाचार है, बड़ी न्यूज़ उसके बारे में बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कल राजधानी रायपुर स्थित नारायण हॉस्पिटल में स्पाइन चिकित्सा हेतु आधुनिक OAR विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेविगेशन मशीन का शुभारंभ कर हॉस्पिटल प्रबंधक को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कल राजभवन में 10:30 बजे 3 मंत्री लेंगे शपथ। इसमें सुखवंत साहब, राजेश अग्रवाल, गजेंद्र यादव का नाम। नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मौका, जो कि अभी मंत्री विस्तार होने की बात बहुत ज़्यादा खबर में थी, जो कि अब पूरी तरह से सामने आ चुकी है। जिसमें खुशवंत साहब सहित 2 मंत्री और शपथ लेंगी। छत्तीसगढ़ में शाह मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग तय हो गया। कल 3 मंत्री शपथ लेंगे। शाह मंत्रिमंडल का विस्तार तय हो गया। कल शपथ राजभवन में 10:30 बजे मंत्री का शपथ ग्रहण है। भाजपा विधायक दल के सुशांत शुक्ला ने लेटर जारी कर इस पुष्टि की है। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव अंबिकापुर के अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल और आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहब नए मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तीनों नए मंत्रियों के लिए स्टेट गैरेज में 3 कार तैयार कर ली गई है। साथ ही शपथ ग्रहण के लिए तीनों विधायकों को मैसेज पहुंचा दिया गया है, ताकि वह समय पर जो है पहुंच सके। इससे CM विष्णुदेव साय ने शनिवार को राज्यपाल रामेन डेगा से इस मामले में बात करने के लिए उनसे मुलाकात की हुई थी, जो कि पूरी तरह से सामने आ चुकी है। वही राज्यपाल रामेन डेगा सुबह जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि कुछ तो
होने वाला है, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो पूरी जानकारी उन्होंने इस प्रकार दिया। इस पर आपका क्या कहना है आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करिए, बताइए। और आप किस ज़िले से हैं वो भी हमें ज़रूर बताइए। घर में घुसकर तेंदुए ने कुत्ते को बनाया निवाला, गला दबोचा, तड़प रहा डॉग, फिर दीवार फांद कर ले गया अपना शिकार। दहशत में लोग, जो कि यहाँ पास पूरा जो मामला है कांकेर से आया हुआ है, जो कि कुत्ते का शिकार कर लिया है एक, ठीक है। इस पर जो पूरा वीडियो है यहाँ पास कांकेर में तेंदुआ ने घर में घुसकर पालतू कुत्ते का शिकार किया है। छत्तीसगढ़ कांकेर जिले के ग्रामीण इलाकों में तेंदुओं के मूवमेंट से लोग दहशत में हैं। बीजेपी पार्षद के पास अब किसानों के घर घुसकर तेंदुए ने पालतू कुत्ते का शिकार किया। यह घटना से कैमरे में कैद हो गया है ना। और ये तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पास, ये तेंदुआ का शिकार हो रहा है। आंगन में पूरा खून फैल गया था। एक ही दिन में तेंदुए ने बीजेपी पार्षद के घर पर पिल्लों का शिकार भी किया था। एक दिन पहले क्या है, पार्षद था, उसके घर में भी पिल्लों का भी शिकार किया था। यहाँ पर एक पालतू कुत्ते का भी शिकार किया और कुत्ता बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, फिर भी वो अपना जो है निवाला निकाल। अगला समाचार है, बुलेट की टंकी पर बैठाकर बॉयफ्रेंड से लिपटी लड़की, भिलाई की सड़कों पर घूमते रहे एसपी पुलिस। सस्ती लोकप्रियता का गलत तरीका। यहाँ पर एक लड़की और लड़का जो है लड़की को टंकी पे बैठाकर और बुलेट पर जो है सरेआम भीड़ भिलाई में घूमते गए। सेक्टर 10 की सड़क पर चलती बुलेट पर रोमांस का वीडियो वायरल हो रहा है। दुर्ग जिले के सेक्टर 10 में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, युवती अपने साथी को पकड़ रोमांटिक अंदाज में झूम रही है। दोनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था और ट्रैफिक नियमों की परवाह किए बिना सड़क पर मस्त घूम रहे थे और फुल मजा ले रहे थे। राहगीरों ने इसके दृश्य को मोबाइल पर कैद कर लिया। वीडियो वायरल होने के बाद युवा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। रायपुर में होटल में लड़कियों से छेड़छाड़ के बाद मारपीट। मेक कॉलेज के वेलकम पार्टी में जमकर चले लात घुसे, कई स्टूडेंट जो है अस्पताल में भर्ती हैं। इस पर जो पूरा न्यूज़ आया, पूरा मामला तेलीबंद थाना क्षेत्र का है। रायपुर के VW केन्या होटल में मेक कॉलेज की वेलकम पार्टी में जमकर विवाद हुआ। आरोप है कि गर्ल स्टूडेंट ने छेड़छाड़ की मामला दर्ज कराया। गांव नहीं पहुंचा एम्बुलेंस, रास्ते में दिए बच्चे को जन्म। गर्भवती को कांवड़ पर बैठाकर 2 किलोमीटर पैदल चले परिजन। सड़क खराब, नाले पर पुल नहीं, जो कि सरगुजा जिले से आए दिन इस प्रकार की घटना है आती है कि गांव तक जो है एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। सड़क की जो स्थिति बहुत ही ख़राब है। जो कि सरगुजा जिले में गर्भवती महिला को कांवड़ पर बैठाकर परिजन 2 किलोमीटर तक पैदल चले। सरगुजा जिले की गर्भवती महिला को कांवड़ पर बैठाकर परिजन ने 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। इस महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। हालांकि मां बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। मामला लुंड्रा ब्लॉक का है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका बरगाह 32 महीने 9वें महीने की प्रेग्नेंट थी। रविवार सुबह प्रियंका को अचानक प्रसव पीड़ा होने लगा। गांव की मितानिन ने एम्बुलेंस के लिए कॉल किया। एम्बुलेंस प्रसूति के घर से करीब 2 किलोमीटर पहले आकर रुक गई क्योंकि सड़क खराब थी और नाले पर पुल नहीं था। इसलिए फिर गर्भवती महिला को 2 किलोमीटर तक परिजनों ने कांवड़ पर बैठाकर उन्हें ले गया और रास्ते में उसकी डिलीवरी हो गई। NHM कर्मचारियों के आंदोलन से स्वास्थ्य सेवा ठप। बिलासपुर में नियमितीकरण वेतन वृद्धि को लेकर प्रदर्शन। मितानिनों ने 3 सूत्री मांग पर निकाली रैली। जी बिलासपुर से समाचार निकल कर यहाँ पास, जो कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के 16,000 से अधिक कर्मचारी अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर निश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बिलासपुर में NHM कर्मचारियों को हड़ताल के चलते प्रभावित सेवाएं। अस्पताल में मरीजों को दवाई नहीं मिल रही है। नवजात शिशु वार्ड और पोषण आहार केंद्र बंद। शुगर ब्लड टेस्ट और CT नॉट बलगम जांच और नेत्र परीक्षण पूरी तरह ठप है। TB मलेरिया कुष्ठ रोगी जैसी दवाएं नहीं मिल रही हैं। सुदूर ग्रामीण शहरी अस्पतालों में बस्ता कई अस्पताल बंद होने की कगार पर हैं। जो कि ये सभी है आंदोलन के दुष्परिणाम है। कल से स्वर्ग के पदोन्नति प्राचार्य की काउंसलिंग। अब 844 के बजाय 228 शिक्षकों की होगी काउंसलिंग। विभाग ने जारी की नई लिस्ट, जो कि रायपुर से आया हुआ है। शासकीय शिक्षा महाविद्यालय से आया हुआ है यहाँ पास, जो कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 14 अगस्त को T वर्ग के पदोन्नति प्राचार्य पोस्टिंग के संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, जिसके अनुसार 20 से 30 अगस्त तक मंगलवार को जिसमें 228 शिक्षकों को ही काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। यानी नई लिस्ट से लगभग 16 जिलों शिक्षकों के नाम हटा दिए गए हैं। हालांकि विभाग की ओर से इस संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जो कि प्राचार्यों को अब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इस पर जो पूरी खबर है।
गरियाबंद में किसानों का खाद को लेकर प्रदर्शन, बारिश में एसडीएम कार्यालय पहुंचे सैकड़ों किसान। 3 दिन में खाद नहीं मिली तो हाईवे जाम करने की चेतावनी दी है किसानों ने। जो कि किसान संघर्ष समिति मैनपुर गरियाबंद से समाचार निकल कर आया है, जिसने किसानों ने आंदोलन किया और उन्होंने गरियाबंद जिले के मैनपुर से खाद की कमी को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। मंगलवार को मूसलाधार बारिश के बीच सैकड़ों किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने नारेबाजी, कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और चक्का जाम करने की चेतावनी दी। प्रशासन और किसानों ने क्षेत्र में हो रही खाद की कालीबाजारी रोकने की कार्रवाई करने की मांग की है। तहसीलदार रमेश मेहतर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने सहकारी सोसाइटी में यूरिया खाद पहुंचाने के लिए प्रशासन का धन्यवाद किया। साथ ही 3 दिनों से बीजर, पोटास, यूरिया और डीएपी खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम करने की धमकी दी। कुत्ते का झूठा खाना खिलाने पर हाईकोर्ट सख्त, बच्चों को मुआवजा देने का आदेश। शासन का जवाब, स्व सहायता समूह से छीना काम, हेड मास्टर भी सस्पेंड। जो कि बिलासपुर से आया हुआ है। कुत्ते का झूठा खिलाने पर हाईकोर्ट ने उन्हें उन बच्चों को मुआवजा देने का आदेश दिया है ना। और हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर पूरे मामले की सुनवाई की। बलौदाबाजार जिले के सरकारी स्कूल में बच्चों को कुत्ते का झूठा भोजन खिलाने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिंह और हेड मास्टर को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही मध्याह्न भोजन का काम महिला सहायता समूह से छीन लिया गया है। और दरअसल 29 जुलाई को जो बलौदाबाजार जिले में पलारी ब्लॉक के लखनपुर गांव सरकारी स्कूल में मिड डे मील के नाम पर बड़ी लापरवाही सामने आई थी, जिसको खाना को आवारा कुत्तों ने झूठा कर दिया था। उसे स्कूल के बच्चों को बांट दिया गया था, जो कि मामला पर हाई कोर्ट तक पहुंच चुका था। रायगढ़ में मितानिनों ने निकाली रैली। एनएचएम संविलियन की मांग, 1 सप्ताह में डिमांड पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। जो कि रायगढ़ से आया हुआ है। यहाँ पर भी जो कि है महिलाओं ने मिनी स्टेडियम में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंची। रायगढ़ में मितानिनों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर रैली निकाली। उन्होंने कलेक्टर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम आवेदन सौंपा और मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। जो कि मंगल को जिले के मितानिन सहित विलुप्त त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में इकट्ठा हुए, अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि मोदी की गारंटी के तहत चुनावी घोषणा में वादा किया गया था कि मितानिनों को एनएचएम में संविलियन किया जाएगा, लेकिन अब तक संविलियन नहीं किया गया है। इसके अलावा मितानिनों को 50% की प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया गया था। यह मांग पूरा नहीं हुआ है, तो ये किस प्रकार का सुशासन है। इस प्रकार की जो है वो नारेबाजी करने लगी सरकार के खिलाफ। रायगढ़ में 27 से शुरू होगा चक्रधार समारोह। देश के नामी कलाकार देंगे प्रस्तुति। 3 दिनों तक पहलवान दिखाएंगे दांवपेच। जो कि रायगढ़ से आया हुआ है। चक्रधार समारोह शामिल होगा, जिसमें दिनांक 27 अगस्त से 5 सितंबर 2025 तक प्रतिदिन संध्या 7 बजे से कार्यक्रम स्थान रामलीला मैदान रायगढ़, जिसमें डॉक्टर कुमार विश्वास समापन के दिन से पद्मश्री कैलाश खेर देंगे प्रस्तुति। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 40वें चक्रधार समारोह की शुरुआत 27 अगस्त होने जा रही है, जो 5 सितंबर तक चलेगी। इन 10 दिनों में देश कई नामी कलाकार प्रस्तुत देंगे। साथ ही मोती महल के सामने कबड्डी और कुश्ती के पहलवान 1 से 3 सितंबर तक दांवपेच दिखाएंगे। मनेंद्रगढ़ में मितानिनों और एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन। नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर दिया धरना। डिमांड पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। जो कि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो जिला है वहाँ से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की मितानिनों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर जो प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य मितानिनों संघ ने रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही एनएचएम कर्मचारियों द्वारा एसडीएम कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन किया गया। मितानिन कार्यक्रम सचिव अनीता ने कहा कि उनकी प्रमुख मांगे विधानसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटी के तहत उन्हें पूरा करें। मितानिन कार्यक्रम सचिव अनीता ने कहा कि चुनाव से पहले मोदी की गारंटी के तहत वादा किया गया था कि मितानिन कार्यक्रम को एनएचएम में शामिल किया जाएगा। मानदेय में 50% की वृद्धि की जाएगी, जो कि अभी तक नहीं हो पाई है। इसी को लेकर जो कि है मितानिन जो कि संगठन है, उन्होंने आंदोलन किया है
उन्होंने स्पष्ट किया कि वे दिल्ली के किसी एनजीओ के अधीन काम नहीं करेंगे। 1 सप्ताह में मांगें पूरी नहीं होने पर वो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है, जो कि छत्तीसगढ़ सभी जिलों से मितानिनों ने यह मांग उठाई है। और इस कारण से जो अस्पताल का जो कार्यक्रम है, जो कि अस्पताल का जो काम है, वो बाधित हो चुकी है। सही से मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, आप लोग ज़रूर हमें कमेंट कीजिए। छत्तीसगढ़ में केंद्र के बराबर मिलेगी महंगाई भत्ता। 4 लाख अधिकारी कर्मचारी अब 55% हुआ डीए, 2% की बढ़ोतरी। फेडरेशन बोला ड्यू डेट से मिले लाभ। जो कि रायपुर से विष्णुदेव शाह ने अब शासकीय कर्मचारियों के लिए एक नई घोषणा की है। इस पर जो समाचार है, चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, छत्तीसगढ़ के में अधिकारी कर्मचारियों को अब केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता मिलेगा, है ना। और अधिकारी कर्मचारी के लिए 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह ने इसी घोषणा की है कि अब प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रदेश में 4 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं जिन्हें फायदा होगा। और सीएम शाह ने कहा कि राज्य के कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता मिल रहा था, आगे दिवाली पर्व आ रही है, हमने भी महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि कर दी है। अब 55% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वही कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांग है कि ड्यू डेट और एरियर्स के साथ डीए दिया जाए। डायलिसिस कराकर लौट रही महिला से लूट, भिलाई। जीआरपी ने 3 आरोपी को पकड़े, एक फरार। लूटे 500 रुपये खाने में खर्च किए। जीआरपी चौकी रेल दुर्ग छत्तीसगढ़ से आया हुआ है, जो कि एक महिला जो अपना इलाज कराकर आ रही थी हॉस्पिटल से डायलिसिस कराकर, जिसके साथ लूट की घटना हो गई। जो पूरा मामला भिलाई की है। महिला लौट कर आ रही थी। लूट की वारदात का जीआरपी ने खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अभी फरार है। वारदात 17 अगस्त रात करीब 10 बजे की है। तो दरअसल भिलाई 3 रेलवे कॉलोनी निवासी मुकुंद पटेल के साथ ये पूरी जो घटना है वो हुई थी। तो आप अपना जरूर ख्याल रखिए। अगला जो न्यूज़ आया है, तोमर ब्रदर्स के खिलाफ 7 एफआईआर पर हाई कोर्ट का सवाल। रायपुर एसएसपी ने से पूछा किस आधार पर कार्रवाई हुई, मांगा जवाब। वकील बोले ऑर्गेनाइज क्राइम में फंसाया। जो कि तोमर ब्रदर्स थे, जो कि अपने आप को भावी विधायक भी कहते थे और लोगों से ब्याज वसूलकर अपना खर्चा चलाते थे। तोमर बंधुओं से गिरफ्तारी से बचने हाईकोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत। रायपुर के सूदखोर तोमर बंधुओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 7 एफआईआर पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह से पूछा है कि किस आधार पर 7 केस दर्ज किए हैं। कोर्ट उन्हें दरअसल रायपुर के तेलीबंद पुरानी बस थाने में वीरेंद्र तोमर और उसके भाई रोहित तोमर पर एक एक्सटॉर्नर और सूदखोरी केस दर्ज किया गया है। मामले में जब पुलिस ने घर में दबिश दी तब केस चेक और जमीन के दस्तावेज मिले। साथ ही जांच में पता चला कि मामला ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़ा हुआ है। लिहाजा पुलिस ने तोमर बंधुओं के खिलाफ अलग अलग 7 एफआईआर दर्ज सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी। देखिए यहाँ पर उसके घर जो मिली सामान है, कैश मिले हैं 37,10,350 रुपये कैश, 734 ग्राम सोने के जेवरात मिले, 125 ग्राम चांदी के जेवरात, BMW कार, थार कार, ब्रेजा कार, CPU, आईपैड, लैपटॉप, चेक, ATM कार्ड, DVR, स्टाम्प, जमीन के दस्तावेज, नोट गिनने की मशीन, लेन देन के हिसाब अवैध रूप से रखी, 5 तलवार, 1 पिस्टल, 1 रिवाल्वर, जिंदा राउंड और आवाजी कारतूस। नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 2 गिरफ्तार। जशपुर में नशीले कैप्सूल और गांजा की खेती करने के मामले में हुई गिरफ्तारी। जो कि पूरा मामला जशपुर थाने से आया हुआ है, कुनकुरी से, आदर्श पुलिस थाना कुनकुरी से। जो कि मामला आया है गांजा और नशीले जो कि टैबलेट होते हैं, दवाइयाँ होते हैं, वो बेचने के मामले में एक को गिरफ्तार किया गया है। इसके बारे में जो पूरा न्यूज़ अभी पढ़ लेते हैं। जशपुर पुलिस ने ऑपरेशन अंकुश और ऑपरेशन आघात के तहत नशे के खिलाफ कार्रवाई में 2 लोगों को
गिरफ्तार किया है। कुनकुरी पुलिस ने प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल के मामले में फरार चल रहे आरोपी आमिर को गिरफ्तार किया है, जो कि मुसलमान है। आमिर के साथ मकसूद आलम को दिसंबर 2024 में 407 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। 18 अगस्त को सूचना पर पुलिस ने आमिर को उसे गाँव कुरकुरा गाँव से पकड़ा था। मिर्ची की बाड़ी में गांजे की खेती कर रहा था, है ना। दूसरी कार्रवाई में पंडागांव पुलिस ने 17 अगस्त को धनुषधारी यादव को गिरफ्तार किया है। उसने अपनी मिर्ची की बाड़ी में गांजे की पौधा लगा रहे थे। पुलिस के मौके से 2 किलो 40 ग्राम गांजा बरामद कर इसकी कीमत 4,000 रुपये आंकी गई है। दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। चलिए दोस्तों, अगला जो न्यूज़ उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो 22 लाख के इनामी नक्सली दंपति समेत 4 ने किया सरेंडर। कोंडा गांव में SP ने दिए 50,000। पुनर्वास नीति के तहत मिलेगी अन्य सुविधाएं, जो कि कोंडा गांव से समाचार निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटने पर विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। और इस पर जब पूरा न्यूज़ आया हुआ है, कोंडा गांव में मंगलवार को 4 नक्सलियों ने SP Y अक्षय कुमार के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। सरेंडर करने वालों में मानपुर डिवीज़न के कोतरी एरिया कमेटी प्रभावी लक्ष्मण कोर्राम उर्फ जुन्नू शामिल है। इन पर 8 लाख का इनाम था। इनकी पत्नी मुंडो उर्फ जरीना भी कोतवाली एरिया में अपना जो है पत्नी उर्फ जरीना भी कोतरी एरिया में कमेटी की सदस्य। इस पर 5 लाख का इनाम था। अन्य दोनों नस्लियों में गवाड़ी जनताना सरकार के अध्यक्ष पांडुराम है, जिन पर 1 लाख का इनाम है। साथ ही कंपनी नंबर 5 के सदस्य और नक्सली डॉक्टर सखाराम है, जिन पर 8 लाख का इनाम है। पश्चिम बंगाल में 27 लाख का सोना चुराया। अहमदाबाद एक्सप्रेस से भाग रहे युवक को गोंदिया RPF ने पकड़ा। चोरी का माल बरामद, जो कि बिलासपुर से गोंदिया एक्सप्रेस में जाने वाले चोरों को पकड़ लिया है। जो पूरा मामला है वो जो कि हावड़ा से करीब 27,50,000 रुपये का सोना चोरी का ट्रेन के जरिए फरार हो रहे युवक को गोंदिया रेलवे स्टेशन पर RPF की टीम ने धर दबोचक आरोपी के पास चुराए का सोने बरामद कर लिए गए हैं। अहमदाबाद एक्सप्रेस के B7 कोच में जांच अभियान चलाया गया, जिसके तहत इस प्रकार जो सोना आप देख सकते हैं उसके हाथों से रंगे हाथ पकड़ा गया। और यहाँ पास संदिग्ध युवक से पूछताछ की गई, जिसमें अपना नाम अतुल यादव बताया। और पूरा जो मामला है बिलासपुर से। नवोदय स्कूल चयन परीक्षा के लिए आवेदन 27 तारीख तक। जांजगीर शक्ति जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय जिस्ता हसोद में शिक्षण सत्र 2026-27 में कक्षा 6वीं में प्रवेश चयन परीक्षा 2026 के माध्यम से होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। चयन परीक्षा 13 दिसंबर की सुबह 11:30 बजे आयोजित की जाएगी। यानी कि आपके बच्चा का 6वीं क्लास में है तो इस प्रकार का जो परीक्षा को दिलाकर वो सरकार उसको पढ़ाएगी फिर आगे। चलिए दोस्तों, अंतिम जो आया, बेलकुटरी में ग्रामीण हाट बाजार का शेड तैयार, बारिश धूप से मिल रही राहत, जो कि गरियाबंद जिले से आया हुआ है। यहाँ पर जो कि बाजार लगा था वहाँ पास अब साइड लगा तो लोगों को मतलब राहगीरों को, कस्टमर को और बेचने वाले उनको व्यापारियों को भी बहुत अच्छी लाभ हुआ है। अगर फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम बेलकुटरी के लोगों को वर्षों पुरानी मांग आखिर पूरी हो गई। अब गांव में ग्रामीण हाट बाजार का बक्कर और शेड तैयार किया गया। इसमें बाजार आने जाने वालों को, दुकानदारों को बारिश व धूप से राहत मिलेगी। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल के घर जश्न, मंत्रिमंडल में शामिल होने पर उनके कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर जमकर जश्न मनाया और नारे लगाए और एक दूसरे को मिठाई बांटी। जो कि अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल को छत्तीसगढ़ के विष्णु सरकार में पहले मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलने पर उनके चाहने वालों ने जश्न मनाया। और अंबिका विधायक राजेश अग्रवाल ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। पूर्व डिप्टी CM और कांग्रेस के सीनियर लीडर TS सिद्धू को अभी फिलहाल हराया हुआ है। सहायक कैबिनेट में वैश्य समाज से कोई लीडर नहीं है, इसलिए बड़ी दावेदारी थी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही समाचार। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल को जरूर दबा देना। और आप किस ज़िले से हमें कमेंट जरूर बताइए।
जय हिंद, वंदे मातरम।